स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष एपिसोड सुंदरकांड पढ़ने के इस पावरफुल तरीके में जो मैं आपके लिए नियमित मंगलवार और शनिवार को लाता हूं। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं हर बार निवेदन करता हूं कि एक पतली सी यह सुंदरकांड गीता प्रेस से मिलती है, आप खरीद लीजिए। इससे लाभ ये होगा कि इसमें जो जो प्रश्न आएंगे, जो शब्द आपको मिलेंगे, उनको यदि आप नोट करते रहेंगे तो सुंदरकांड शब्द सहित आपको याद हो जाएगा, अर्थ सहित याद हो जाएगा। तो सुंदरकांड अर्थ सहित यह श्रृंखला चल रही है जिसमें हम आपसे प्रत्येक मंगलवार और शनिवार एक या दो दोहा सुनाते हैं, एक या दो दोहा, और उससे उसका अर्थ, उससे बनने वाले शब्दार्थ, प्रश्न और बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। इसके माध्यम से सुंदरकांड का अर्थ तो आनंद सहित हृदय में मिलता ही मिलता है, साथ में हिंदी का ज्ञान भी मिलता है। हनुमत कृपा से हमको हिंदी भी प्राप्त होती है। तो छात्रों के लिए तो यह सेशन रामबाण है। बाकी अन्य धर्मीजन जो इसको आनंद के लिए, भगवान की भक्ति के लिए सीखते पढ़ते हैं, उनको भी हमारा प्रणाम है। आप सब जानते हैं सुंदरकांड की कथा आरंभ होती है कहाँ से? जब वो हनुमान जी लंका को जाते हैं, बस वहीं से सुंदरकांड आरंभ है। और उसके बाद विभीषण से मिलना होता है और माता सीता से मिलना होता है। माता सीता से आज्ञा लेकर के फिर अशोक वाटिका को जब वो उजाड़ते हैं, फल वल खाते हैं, तोड़ते हैं, तो तमाम सारे राक्षस आ जाते हैं। फिर उसमें राक्षसों को मार डालते हैं तो अक्षय कुमार आता है, अक्षय कुमार को मार डालते हैं। फिर वो मेघनाद आता है और मेघनाद ब्रह्मास्त्र से बांध करके रावण की सभा में ले जाकर हनुमान जी को खड़ा कर देता है। यह सब कुछ हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अब आइए आगे। पिछले एपिसोड का एक दोहा आपसे जोड़ देना चाहता हूं कि कपिहि बिलो की दशानन, ये पिछला दोहा था जहां हमने खत्म किया था। कपिहि बिलो की दशानन बिहसा कहीं दुर्वाद, और सुतबद सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। बानर को बंधे हुए देखा तो हंस पड़ा रावण। कपि बिलो की दशानन बिहसा कहे दुर्वाद, खराब वचन, अनुचित वचन कहते हुए हंसते हुए रावण बोला हनुमान जी को देख करके। लेकिन तुरंत ही सुतमा ने अपने बेटे का वध उसको याद आ गया, अक्षय कुमार मार डाला गया है, ये सूरत ये याद आई तो उसके मन में, हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया, कष्ट, दुख आदि उत्पन्न हो गया। यह था पिछले एपिसोड का सेशन। अब आइए आगे चलते हैं। अब रावण कहता है, कह लंकेश, लंकेश ने कहा, कवन तय कीसा, तुम कौन हो बंदर? कीश माने बंदर, पर्यायवाचियां तो आत्मा में उतरती जा रही होंगी आप सबके। कीश माने बंदर। कह लंकेश कवन तय कीसा, रावण कहता है कौन हो रे बंदर? यही के बल घाले सी बन खीसा, किसके बल से, किसकी ताकत से? तुम तो बंदर लग रहे हो, आखिर किसके बल पर तुमने हमारा ये वन, जो अशोक वाटिका जो हमने सजा रखी थी, उसको नष्ट कर दिया तुमने? किसके बल पर, किसकी ताकत पर, किसकी ताकत पर तुमने ये अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया? और की धौ श्रवण सुने हो नहीं मोही, की धौ, क्या तुमने, श्रवण माने सुना, अपने कानों से, श्रवण माने कान और सुने ही माने सुना, क्या तुमने अपने कानों से कभी मुझे नहीं सुना, यानी मेरे बारे में नहीं सुना? भौकाली लोग, घमंडी लोग होते हैं, अरे क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते? हमको बचपन का किस्सा याद आता है। जहाँ गांव रहते थे वहाँ एक चचा थे हमारे, मतलब वैसे उनकी दुकान थी, हम लोग प्रेम से चचा कहते थे। तो मोहल्ले में खेलने जाते थे, तो वही मोहल्ले में उनकी पत्नी ने एक दिन संभवतः कुछ कहा कि जाओ दुकान पे चले जाओ, उनको बोलाओ। तो हम लोग पूछे कौन दुकान? सब बालक बालक थे, छोटे ही बालक थे। तो फिर, अरे तुमने मेरी दुकान का नाम नहीं सुना है? दृश्य याद आ गया हमको। तो जो आदमी अपने आप को समझता है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, संपूर्ण, उनकी दुकान बहुत चलती थी उस गांव में, आंगन, तुमने मेरी दुकान का नाम नहीं सुना है, तो वही याद आ गया। कहा लंकेश कवन तय कीसा, लंकेश रावण ने कहा कि रे बंदर तुम कौन हो? जीवन में आपको ऐसा लोग जब मिले तो कहो तुमने मेरे बारे में नहीं सुना, तो रावण की याद कर लेना, ये घमंड, ये दर्प। तो कहा लंकेश कवन तय कीसा, कही के बल गाले से बन खीसा, और किधौ श्रवण सुने नहीं मोही, क्या तुमने मुझे सुना नहीं, यानी मेरे बारे में कभी सुना नहीं? और देखो अति असंक सठ, तो ही सठ, संस्कृत में सठ माने क्या होता है? दुष्ट। रे दुष्ट, मैं तुझको बड़ा असंक देख रहा हूं, तू बड़ा निशंक होके घूम रहा है, कोई डर, कोई भय तेरे हृदय में नहीं दिख रहा, क्या तू मेरे बारे में जानता नहीं है? तो मारे निशिचर के ही अपराध, और तूने मेरे राक्षसों को किस अपराध में मार डाला? क्यों मार डाला? कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा, रे दुष्ट, क्या तुझे अपने प्राणों के जाने का भय नहीं था? प्राणों में बाधा नहीं आई, इसका मतलब क्या तुझे अपने प्राणों के जाने का डर नहीं था? ये कौन कह रहा है? ये रावण हनुमान जी से कह रहा है। तो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, सुनना। कह लंकेश कवन तय कीसा, के ही के बल घाले ही बन खीसा,
कीधौ श्रवण सुने नहीं काना नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तो ही, मारे निशिचर के ही अपराधा, कहूं सठ तो ही प्राण कहे बाधा। आगे, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया। अब हनुमान जी जवाब देते हैं, सुनु रावण, रे रावण सुन, ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचित माया। सुन रावण, जिनका बल पाकर माया ने इस संपूर्ण निकाय ब्रह्मांड की रचना कर डाली, जिनका बल पाकर, पाई जा सुबल, जिनका बल पाकर माया ने, माया से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हो गई, जाके बल बिरंची हरि ईसा, बिरंची ब्रह्मा जी, बिरंची ब्रह्मा जी, ब्रह्मा, हरि भगवान विष्णु, भाई परब्रह्म परमेश्वर है श्री राम, और ईस यहां भगवान शंकर के लिए कह दिया गया है, शिव जी को कह दिया गया है। कोई पर्यायवाची नहीं है, लेकिन वो पैटर्न जो सेट किया उससे पता चल गया कि जाके बल बिरंच हरि ईसा, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश पालत सृजत हरत दस सीसा, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि का पालन करते हैं, रचना करते हैं और नष्ट कर, हरत माने नष्ट कर देते हैं। हे दस शीस, हे रावण, जिनके बल से माया ने संपूर्ण ब्रह्मांड रच दिया, हे रावण, हे दस शीस, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि का पालन पोषण और संहार करते हैं। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। सहसानन माने हजार मुख वाले, कौन? सवो शेषनाग जी। कहते हैं शेषनाग ने समस्त ब्रह्मांड को अपने सर पर रखा, तो उस कथा में कि जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश, ब्रह्मांड शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, ब्रह्म अंड, तो शब्द बनता है ब्रह्मांड। ईश्वर की गई एक संपूर्ण रचना, तो ब्रह्मांड मतलब होता है कोई गोलीय संरचना, अंड शब्द इसीलिए प्रयोग किया जाता। तो अंडकोश यहां ब्रह्मांड के लिए आया है, समस्त ब्रह्मांड के लिए आया है। तो समस्त ब्रह्मांड को गिरि यानी पर्वत और कानन यानी जंगलों सहित, समस्त ब्रह्मांड को जंगल और पर्वत सहित जिन शेषनाग ने जिनके बल से अपने सिर पर धर रखा है। बता रहे हैं किसके बल से? तो बता रहे हैं कि सुनो किसके बल की बात कर रहे हैं, कि सुन रावण, जिनके बल से माया ने समस्त ब्रह्मांड रचा, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि का पालन पोषण और संहार करते हैं, जिनके बल से शेषनाग ने जंगल और पर्वतों समेत इस समस्त ब्रह्मांड को अपने शीश पर धारण कर रखा है। धरई जो विविध देह सुरताता, तुमते सठन सिखावन उदाता। और किसकी बात कर रहे हैं? धरई जो विविध देह, जो विभिन्न प्रकार की देह, विभिन्न प्रकार के अवतार रख लेते हैं। काहे लिए रख लेते हैं? काहे लिए रख लेते हैं? सुरतात्रा माने देवताओं के त्राण, देवताओं की रक्षा करने के लिए, भले लोगों की रक्षा करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की देह रख लेते हैं। और तुमते सठन सिखावन उदाता, तुम्हारे जैसे दुष्टों को सीख देने वाले जो हैं। हर माने भगवान शंकर, कोदंड माने धनुष, हर कोदंड कठिन जहि भंजा, जिन्होंने बहुत कठिन बहुत भयानक भगवान शंकर जी के धनुष को भंजा माने तोड़ डाला। ते ही समेत नृप दल मद गंजा, नृप माने राजा, और वहां बैठे समस्त राजाओं के समूह को उसी के साथ शंकर जी का धनुष टूटने के साथ ही उन समस्त राजाओं के घमंड को जिन्होंने नाश कर दिया। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, जिन्होंने खर दूषण को, त्रिशिरा नामक राक्षस को और बाली को मारा। बधे माने वध कर दिया, मारा, सकल माने संपूर्ण, और ये सारे अत्यंत अतुलित बलशाली लोग थे। खर दूषण त्रिशिरा और बाली, इन सबको मार डाला जो अत्यंत बलशाली थे। जाके बल लवलेश ते जिते हूं चराचर झारी, तासुदूत मैं जाकरी हरियाणे हूं प्रिय नारी। परिचय देखिए भगवान श्री राम का हनुमान जी कैसा देते हैं कि एक धुक धुक कर गई रावण की। बोले जाके बल लवलेश थे, जिनके तनिक बल पर परमात्मा परम बलशाली है, उस परमात्मा का ही बल, चाहे राक्षस हो चाहे देव हो, कोई भी है तो उसी परमात्मा का अंश।
इस सृष्टि में जो कुछ भी है परमात्मा के अंश से तो है, बस जो भटक गए वे राक्षस हो गए। तो जाके बल लवलेश, जिनके बल का थोड़ा सा अंश पा करके जीते हूं चराचर झारी, तूने इस संपूर्ण संसार को जीत लिया है। जिनका थोड़ा सा बल पा करके तूने इस संसार को जीत लिया है, उन भगवान श्री राम का तासुदूतमय, यानी मैं उनका दूत हूं, उन भगवान, उन हरि, उन विष्णु का दूत हूं, उन श्री राम का दूत हूं, जिनकी प्रिय नारी का तुम हरण कर लाए हो। इसको कहते हैं क्या, लीजेंड। परिचय किड परिचय नहीं है, ये लीजेंड परिचय है। सुनो रावण की तो बोलती बंद हो गई। कहें कि तुम कौन हो बंदर, कहां से आए हो, क्यों तुमने हमारा बंद खड़काप कर दिया, तुमने मेरा नाम नहीं सुना क्या, तुमको बड़ा आशंक देख रहा हूं, तुमने हमारे राक्षसों को क्यों मार डाला, रे दुष्ट तुझको अपने प्राणों का डर नहीं था। तब हनुमान जी दिन धड़क का रिप्लाई, कहीं सुनो रावण, जिनके बल से माया ने ब्रह्मांड रचा, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि का पालन पोषण संहार करते हैं, जिनके बल से शेषनाग ने समस्त ब्रह्मांड को जंगल और पर्वतों सहित अपने सिर पर धारण कर रखा है, जो बारंबार अवतार लेते हैं देवताओं को सुख देने के लिए, देवताओं के कष्ट को हरने के लिए जो बारंबार अवतार लेते हैं, और तुम जैसे दुष्टों को सिखावन देते हैं, सीख देते हैं, जिन्होंने भगवान शंकर के उस भयानक शत्रु को, धनुष को तोड़ डाला और उसके साथ ही तमाम सारे राजाओं के घमंड को भी नष्ट कर दिया, जो खर के, दूषण के, त्रिशिरा के और बाली के वध करने वाले हैं। ये सब बहुत अत्यंत बलशाली लोग थे, जिनका बल का थोड़ा सा अंश पा करके तूने इस समस्त चराचर संसार को जीत लिया। उन भगवान का दूत मैं हूं, जिन हरि की प्रिय नारी सीता जी को तुम हरण कर लाए हो रावण। ये होता है परिचय। एकदम डेविल है, चश्मा लगा के जो एंट्री करता है, ढड़े ढड़े ढड़े, वो वाला एंट्री है हनुमान जी की। आगे देखो कि जानू मैं तुम्हारे प्रभुता। उसने कहा कि क्या तुम मेरी पहुंच नहीं जानते, क्या तुमने मेरे बारे में नहीं सुना। तो हनुमान जी कहते हैं कि जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, तुम्हारी पहुंच हम बहुत जानते हैं। सहस बाहु सन परी लड़ाई, जब तुम्हारी सहस्र बाहु से लड़ाई हुई थी हम वो भी जानते हैं। समर बाली सन करी जसु पावा, और तुमने बाली के साथ, समर माने होता है युद्ध, और बाली वही सुग्रीव का बड़ा भाई, और बाली के साथ तुमने युद्ध करके बहुत यश कमाया है। इसको कहते हैं ब्याज निंदा। सुनना, ब्याज निंदा अलंकार है ये। ब्याज निंदा, प्रकट में तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने तुम्हारा नाम बहुत सुना है, तुमने सहस्रबाहु से लड़ाई की है, और तुमने जब बाली से युद्ध किया उससे तुमको बड़ा यश मिला है। हाँ, हमने तुम्हारा नाम सुना है। तो ये हनुमान जी मजा ले रहे हैं। सहस्रबाहु ने अपने काल कोठरी में रावण को बांध कर डाल दिया था, और बाली अपनी कांख में दबाए दबाए रावण को घूमता था। तो हनुमान जी मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जानो मैं तुम्हारे प्रभुताई, तुम्हारी पहुंच हम खूब जानते हैं। जब सहस्रबाहु से लड़ाई हुई थी और युद्ध से तुमने जब बाली से तुमने युद्ध किया, तो तुम्हारा यश, तुम्हारा नाम तो इस पूरे संसार में फैल गया है रावण। तुम्हारा नाम कौन नहीं जानता है। सुन कपि बचन बिहसि बिहरावा। हनुमान जी के जब ऐसे वचन रावण ने सुने तो हंस करके बिहरावा टाल दिया, इग्नोर कर दिया। क्या बोलो, सहस्रबाहु और बाली का जिक्र कोई छेड़ देगा तो क्या बोलोगे जहां तुम्हारी दबी पड़ी है। तो सुनी कपि बचन बिहसि बिहरावा, हनुमान जी के वचन सुन करके उनको इग्नोर मार दिया, बिहरा दिया, बिसरा दिया। फिर कहता है, फिर हनुमान जी कहते हैं कि खायऊ फल प्रभु लागी भूखा। हे प्रभु, माने हे राक्षसों के स्वामी रावण, उसे कोई कहते हैं प्रभु, वो उस समय वहां का राजा है। तो कहें हे प्रभु, हे राजा, हे स्वामी, हमने फल खाए क्योंकि हमको भूख लगी थी। और कप स्वभाव तय तोर, रूखा, रूखा वृक्ष को कहेंगे, रूक्ष वृक्ष को भी कहा जाता है। और मेरा बानर का स्वभाव है, तो जब दो चार फल खाए तो तनिक पेड़ वेड़ भी तोड़ेंगे, ये तो हमारा स्वभाव है। बंदर आएगा तो क्या तुम सोचते हो प्रेम से खाएगा। और सबके देह परम प्रिय स्वामी, हे राक्षसों के स्वामी रावण, सबको अपनी देह प्रिय होती है। मारे ही मोहि कुमारक गामी, और कुमार्ग पर चलने वाले तुम्हारे राक्षस हमको फल खाने पर मारने लगे। तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने हमको मारा हमने उनको मारा। तुम पूछ रहे हो हमारा अपराध क्या है, सुनो, जिन्होंने हमको मारा हमने उनको मारा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांध है तनय तुम्हारे। इस पर तनय माने बेटा, इस पर भी तुम्हारा बेटा हमको बांध लाया। बताओ, हमने तो बराबरी का खेल खेला, उनने हमको मारा हमने उनको मारा, उस पर तुम्हारा बेटा हमको बांध लाया है।
फिर कहते हैं मोह न कछु बांधे कई लाजा, लेकिन बांधने की हमको कोई लज्जा नहीं है, हम बंध गए इसकी हमको कोई लज्जा नहीं है। कीन चाहो निज प्रभु कर काजा, हम तो अपने भगवान का कार्य करने के लिए आए। विनती करो जोर कर रावण, दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं तुमसे रावण। सुनहु मान तज मोर सिखावन, मान माने घमंड, अपना घमंड त्याग करके मेरी सीख को सुनो, मेरी बात को समझो। क्या बात समझो? कि देखो तुम निज कुल ही बिचारी, तुम पुलत से कुल नाती हो, ऋषियों के वंश के हो, ब्राह्मण हो, तो इसलिए अपने इस पवित्र कुल का विचार करके मेरी बात को समझो। भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी, अपने समस्त भ्रम को त्याग करके भजन करो, भक्तों के भय को दूर करने वाले भगवान श्री राम का भजन कर लो। जाके डर अति काल डराई, जो सुरस असुर अचराचर खाई, वह काल वह मृत्यु जो देवता राक्षस चराचर इस संसार में जो कुछ भी है सबको नष्ट करने वाला काल है, वह काल भी जिन भगवान से डरता है तासो बैर कबहु नहीं कीजे, उन भगवान से तो रावण बैर न करो। मोरे कहे जानकी दीजे, मेरे कहने से जानकी माता को वापस कर दो रावण। अप्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। प्रणत पाल, प्रणत माने जो झुक जाए, उनका पालन करते हैं, अर्थात जो शरणागत के रक्षक हैं। प्रणत माने झुका हुआ अर्थात शरणागत, तो जो शरणागत के रक्षक हैं ऐसे भगवान श्री राम, ऐसे रघुनायक जी करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। ऐसे खर क्यारी, खर और दूषण को मारा तो भगवान को खरारी कहते हैं, त्रिशिरा को मारा तो भगवान को त्रिशिरारी कहते हैं। तो प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी माने खर के शत्रु भगवान श्री राम जो करुणा के सागर हैं, वे शरणागत का पालन करने वाले हैं। गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी, हे रावण अगर तुम उनकी शरण में चले गए तो भगवान श्री राम तुम्हारे सब अपराधों को क्षमा करके अपनी शरण में तुमको ले लेंगे। इसलिए मैं सब त्याग करके एक बात प्रेम से समझाता हूं कि माता जानकी को दे दो, और यह क्या कहते हैं, जो अपने कुल पवित्र कुल का विचार करो, भगवान की भक्ति करो। ये सीख जब हनुमान जी देते हैं तो रावण को क्या लगेगा, तन बदन में आग लग जाएगी, आग सावन में लग जाएगी। रावण क्या बोलेगा, आनंद लेंगे। तो रावण क्या बोलेगा ये जानने के लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना पड़ेगा मंगलवार को। लेकिन जितना पढ़ाया इसमें से हिंदी के जो शब्द निकले, अब हमारा मास्टर कुल बुलाए रहा है, अब हम पूछेंगे आपसे सवाल, जितना पढ़ाया उसके आंसर दो। चलो जवाब देना शुरू करो। सशंक, सशंक का उल्टा अगर पूछो तो सशंक माने जो शंका के साथ हो, तो विलोम क्या हो जाएगा, निशंक, जिसको कोई शंका न हो, जिसको कोई शंका न हो, कोई डर न हो। सशंक माने डर के साथ, शंका के साथ, भय के साथ। निशंक जिसे कोई शंका न हो। बाकी जो लिखा है सो फर्जी लिखा है। दूसरा सवाल है बिरंची का पर्यायवाची क्या है, तो अब आपको याद हो गया। बिरंची किसको कहते हैं जी, गुरुजी बिरंची तो ब्रह्मा जी को कहते हैं, तो बिरंची हो गए हमारे ब्रह्मा जी। वैसे सही शब्द वीरंची है, लेकिन अवधि में लिखा जाता है तो बाबा ने वाको बा लिख दिया है जगह जगह। बाबा माने तुलसी बाबा ने। कोदंड का पर्यायवाची क्या है, तो पंक्ति आई थी ना, हर कोदंड, हर माने भगवान विष्णु, कोदंड माने धनुष, तो कोदंड क्या है, धनुष। पूछे बताओ धनुष का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो चाप माने धनुष, सरासन माने धनुष, कार्मुक माने धनुष। चंद्रहास क्या है, चंद्रहास तलवार है। याद करिए माता जानकी कहती हैं चंद्रहास हर मम परितापम, हे चंद्रहास, हे रावण की तलवार मेरे प्राण ले ले, मेरा ताप, मेरा दुख नष्ट कर दे। वहां चंद्रहास शब्द आया था, चंद्रहास तलवार को कहते हैं। सहस्त्रबाहु में कौन सा समास है, तो सहस्रबाहु सन परी लड़ाई। तो सहस्त्रबाहु कौन है, हजार भुजाओं वाला। तो जैसे ही गिनती या कोई भी चीज किसी तीसरे को इंडिकेट करने लगे, जो दो शब्द में वो कोई अन्य मतलब देने लगे, तो समास कौन सा बन जाता है, तो गुरुजी समास बहुव्रीहि बन जाता है। वैसे गिनती के आने से द्विगु होता है, लेकिन यहां सहस्रबाहु एक राक्षस का पर्यायवाची नाम है, इसलिए सहस्रबाहु को बहुव्रीहि समास में ले जाएंगे। प्रभुत्व का तद्भव क्या होगा, मैंने रावण तुम्हारी प्रभुताई सुनी है, तो प्रभुत्व जो शब्द है ये पहुंच है। कहते हैं बड़े प्रभुत्वशाली लोग हैं, यानी बहुत पहुंच वाले लोग हैं। तो प्रभुत्व का तद्भव पहुंच होता है। परीक्षा में खूब पूछा जाता है, इसको याद रखना है।
और ये शब्द बार बार आएंगे राम सुंदरकांड में, इसलिए खाली इसलिए मत पढ़िए कि मास्टर साहब बता दिए और आप मतलब जान गए। मतलब भी जानिए और मतलब जान करके स्वयं इतने योग्य हो जाइए आप सब कि आप सुंदरकांड का अर्थ वाचन कर सके। तो हमें कितना आनंद आएगा, हम कभी जानेंगे कि आपने 10 लोगों को बैठा करके सुंदरकांड का अर्थ बताया, हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। हमको लगेगा भगवान ने जिस काम के लिए हमको माध्यम चुना था वो सफल हो गया। हमारा उद्देश्य नहीं कि आप बार बार आकर हम इस देखें, आप हमसे एक बार जान लें, सीख लें, समझ लें, आप इतनी योग्यता प्राप्त कर लें कि जब आप सुंदरकांड खोलें तो आप इसका शब्द शब्द अर्थ बता सकें। इसके लिए पढ़ाने आए हैं हम। तो समर का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? तो आप जानते हैं कि समर माने क्या होता है? युद्ध होता है। संग्राम माने युद्ध, संघर्ष माने युद्ध, द्वंद्व माने 2 पर 2 की लड़ाई हो तो द्वंद्व माने युद्ध। अमर्ष किसको कहते हैं? अमर्ष के माने होता है क्रोध, अमर्ष के माने होता है गुस्सा। सवाल बड़े बढ़िया बढ़िया आज बने। तनय का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो तुम्हारे तनय ने मुझको बांध लिया। तो तनय माने क्या हुआ? बेटा। तनय माने क्या हुआ? बेटा। आत्मज माने बेटा, अपत्य माने बेटा, सुवन माने बेटा। आत्मवत का बेटा से कोई संबंध नहीं है, यही पुत्र या बेटे का पर्यायवाची नहीं है। याद रखना, शंकर सुवन केसरी नंदन, वहां सुवन मतलब पुत्र या अंश। अपत्य माने भी बेटा होता है, आत्मज माने भी पुत्र या बेटा होता है, याद रखना। भ्रम तजी भजहूं भगत भयहारी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जब एक अक्षर बार 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 आवे तो अनुप्रास होता है। अनुप्रास में भी वृत्त्यनुप्रास होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल डब में, चा 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 चा, भा 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 भा, तो वृत्त्यनुप्रास लगा दीजिएगा। कोई दुविधा मन में हृदय में रखनी ही नहीं है। अगले प्रश्न पर बढ़े। चराचर में कौन सा समास है? तो चर, चर और अचर, तो शब्द क्या बनेगा? चराचर। चराचर में कौन सा समास है? तो चराचर में है आपका द्वंद्व समास। 2 शब्द और तथा एवं के माध्यम से जुड़ जाएं तो द्वंद्व समास हो जाता है। और करुणा सिंधु में कौन सा समास है? तो करुणा सिंधु का अर्थ हुआ करुणा के सागर। तो का की के बीच में आया माने कारक चिन्ह बीच में आया, और जहां कारक चिन्ह गायब हो जाए वहां तत्पुरुष समास होता है। याद रखना, करुणा सिंधु भगवान श्री राम का पर्यायवाची कभी नहीं होगा। पर्यायवाची होता तो बहुव्रीहि हो जाता। ये बस करुणा के सागर सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो इसको आप तत्पुरुष ही मानेंगे। आगे है खरारी में कौन सा समास है? ये गजब सवाल है। खरारी माने खर के शत्रु अर्थात भगवान श्री राम, अर्थात भगवान श्री राम। खरारी सिर्फ रामचंद्र जी को कहते हैं और किसी को नहीं कहते, इसलिए जहां अन्य अर्थ निकले वहां क्या हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। बहुव्रीहि समास हो जाता है। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, भगवान श्री राम को करुणा का सागर कह दिया गया। चरण को कमल कह दिया जाए, भगवान को करुणा का सागर सीधे सीधे बोल दिया जाए, तो करुणा का सागर कहने से यहां रूपक अलंकार हो जाता है। रूपक, जब 2 चीजों में कोई तुलनावाची शब्द हटा करके उन दोनों को एक रूप कर दिया जाए तो इसमें कौन सा अलंकार बनेगा? रूपक अलंकार बनेगा। और देखें, हम आपसे कहते हैं कि जो व्यक्ति सुंदरकांड के पास पहले सुंदरकांड तो पढ़ ले, सुंदरकांड पढ़ ले तो जीता जाता वो जागता हिंदी का शब्दकोश बन जाता है। हिंदी आत्मा में उतर जाती है। फिर तुम टीजीटी, पीजीटी, सिपाही, दरोगा, बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हो कि जीआरएफ नेट का पेपर देने जा रहे हो, या आईएएस में हिंदी लिटरेचर ले रखा है और उसमें तुम हिंदी के शब्दों का प्रयोग करने जा रहे हो, या सुंदरकांड पढ़ने जा रहे हो, तो ये सब आपको सुंदरकांड से मिलेगा। तो हनुमत कृपा से, भगवान हनुमान की कृपा से हिंदी सिखाने का माध्यम भगवान ने हमको बनाया है। सो आपके सम्मुख यह सुंदरकांड की श्रृंखला लेकर आता हूं। मंगलवार और शनिवार रोज यह कक्षा चलती है, देखना ना भूलें। अच्छी लगे तो अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि यह भाव मेरे हृदय में जो पैदा हुआ है यह दूर तक विस्तार पाए। बस यही कामना आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका चैनल है, इसका नाम हिंदी भास्कर है, ये हम हैं। इसकी किरणें हिंदी को दूर दूर तक प्रकाशित करना चाहती हैं, आप सब इसके वाहक बने, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ की आप पर कृपा हो। अब मंगलवार को मिलेंगे तो आगे हम देखेंगे कि रावण ने अब क्या कहा कलबला करके हनुमान जी को। बाय बाय।